Hello friends, this is CA Yogesh Panchakshari, MD PPA Private Limited, an organization which is working for all the commerce students and professional exam students in commerce for last 19 years. By qualification, I'm a chartered accountant as well as cost and management accountant and MCOM, which is master's degree from commerce, and I have done my diploma in management accounting from CIMA UK. तो आज ये स्पेशल वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? ये स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि व्हाट एग्जैक्टली कॉमर्स इज, कॉमर्स की ताकत क्या है और कॉमर्स में करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। तो आज हम 5 क्वेश्चंस के बारे में या 5 क्वेश्चन से डील करेंगे। फर्स्ट, व्हाट इज कॉमर्स। सेकेंड, कॉमर्स वाले लोग एग्जैक्टली करते क्या है। थर्ड, कॉमर्स में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है। फोर्थ, कॉमर्स की डिमांड यहां से आगे बढ़ेगी या कम होगी। एंड फिफ्थ, कि कॉमर्स में आने का अगर मैंने डिसीजन लिया तो एग्जैक्टली मेरी स्टेप क्या होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं पहले सवाल के साथ। व्हाट एग्जैक्टली कॉमर्स इज? बेसिकली द डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ कॉमर्स इज अ ट्रेड बिटवीन टू और मोर पर्संस और कंट्रीज। जब दो लोगों में या दो देशों में गुड्स या सर्विसेज लेना देना होता है तो उसको कहते हैं ट्रेड या कॉमर्स। चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। Let's assume you went to a stationery shop and you purchased one pen. एक ₹2 का पेन आपने लिया। It's a trade transaction, व्यवहार। यहाँ पे क्या हुआ, आपने ₹2 दिए और आपको ₹2 का पेन मिला। आप कहोगे डेबिट व्हाट कम्स इन, पेन आया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसे गए। और शॉपकीपर कहेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसे आए। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पेन चला गया। ये डेबिट क्रेडिट कॉमर्स की टर्मिनोलॉजी है, धीरे धीरे आप सीखोगे। अब देखिए, जब आप ₹2 का पेन ले रहे हो, एट द सेम टाइम कहीं पे किसी और देश में, यूएस में या फ्रांस में या रशिया में हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं और उन्होंने वहां पे $200 मिलियन का एक ट्रांजैक्शन या एग्रीमेंट किया, जिसके तहत हमारे देश में फाइटर प्लेन्स आएंगे और हमारा देश $200 मिलियन पे करेगा। अब देखिए, हमारा देश क्या कहेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, फाइटर प्लेन्स आए। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, $200 मिलियन गए। और वहीं पे वो देश क्या कहेगा या वहां की कंपनी क्या कहेगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसे आए। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे फाइटर प्लेन्स गए। तो देखिए, कहाँ ₹2 की एक ट्रांजैक्शन है आपने और मैंने की हुई, और कहाँ $200 मिलियन का ट्रांजैक्शन है जो हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। लेकिन दोनों में कॉमन चीज है कि बोथ आर ट्रांजैक्शन, बोथ आर ट्रेड। तो जहां ट्रेड वहां कॉमर्स। तो कॉमर्स वालों की डिमांड इस तरीके से बढ़ रही है। तो मैं चौथा सवाल पहले ले लेता हूं कि फिर कॉमर्स की डिमांड इतनी क्यों बढ़ रही है आजकल। ऐसा क्यों हो रहा है कि बहुत सारे होशियार स्टूडेंट अच्छा स्कोर लेने के बाद कॉमर्स प्रीफर कर रहे हैं। When in 1996 I preferred to go to commerce, तो हमारे सर ने कहा था कि तू पागल है। I stood third in my school, तो ऑब्वियसली पहले टॉप 10 स्टूडेंट्स तो हमेशा साइंस में जाते थे। एंड दैट वाज ऑब्वियस आल्सो, क्योंकि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की डिमांड तो कभी कम नहीं हुई है, ना होगी। लेकिन जब मैंने कॉमर्स की डिसीजन ली तो आई वाज द ओनली पर्सन इन टॉप 10 जो कॉमर्स में गया था। तो सोचिए कि वो वाला ट्रेंड और आज का ट्रेंड ऐसा कि बहुत सारे होशियार स्टूडेंट्स कॉमर्स में जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? उसका रीजन ये है कि ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन ट्रांजैक्शंस लिमिटलेस हो गए। आप घर में बैठ के ऑनलाइन एक मोबाइल हैंडसेट ले लेते हो और आप कहते हो कि यार मैंने ये मोबाइल यही से लिया। एक्चुअली जब लेट्स एज्यूम कि आपने एक आईफोन का ऑर्डर दिया, तो आपको दिखने में ट्रैक में दिखेगा कि वो चेन्नई से मुंबई और मुंबई से आपके घर आया, बट एक्चुअली वो इंपोर्ट किया गया है यूएस से। मतलब मे बी यू हैव नॉट डायरेक्टली इंपोर्टेड, लेकिन आपके लिए तो वो इंपोर्ट ही किया गया था। दैट्स व्हाई देयर इज लिमिटलेस ट्रांजैक्शंस आर हैपनिंग नाउ। आप ही देखिए, आपके घर के आसपास कितने सारे शॉप्स हुए हैं, कितने बड़ी लेवल पे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, और ऑनलाइन को तो लिमिट ही नहीं है। एंड दैट इज व्हाई जैसे जैसे ये ट्रेड बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कॉमर्स वालों की डिमांड बढ़ेगी। सिंपल सा एक एग्जांपल ले लीजिए। फॉर एग्जांपल, किसी के हाथ को छोटा सा कट लग गया, उसके घर वाले उठा के उसको डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने मलहम पट्टी किया एंड ही चार्ज ₹200 और उन्हें प्रिस्क्राइब कर दिए कुछ मेडिसिन। तो डॉक्टर ने ₹200 लिए, दैट इज हिज इनकम, ही विल हैव टू अकाउंट इट एंड ही विल हैव टू पे द टैक्स ऑन इट। फिर आप गए मेडिकल शॉप में, मेडिकल शॉप ने आपने मेडिसिन खरीदे और वहां पे ₹400 बिल हुआ। उसमें से कुछ 10% उसका प्रॉफिट मार्जिन था, तो 400 में 10%, ₹40 उसने कमाया, उसको अकाउंटिंग करना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। शॉपकीपर दैट इज मेडिकल वाले के पास जहां से गुड्स आए, रिटेलर, उसने उसका मार्जिन कमाया था, उसको भी अकाउंटिंग करना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। सेम वे फॉर होलसेलर ऑल्सो, एंड सेम वे फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑल्सो, जिन्होंने मेडिसिन बनाया। तो एक छोटा सा हाथ पे कट क्या लग गया, 4 लोगों को आपने अकाउंटिंग पे लगा दिया। सो दिस इज ट्रेड। तो जहां पे ट्रेड आएगा कॉमर्स वालों की डिमांड डेफिनेटली रहेगी। और जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, हमारे देश के इतने सारे लोग, जैसे पहले आईटी इंजीनियर्स जाया करते थे, अभी हर एक देश में हमारे कॉमर्स वाले लोग हैं। दैट इज व्हाई डिमांड फॉर कॉमर्स इज एवर इंक्रीजिंग, और ये तो सबसे बेस्ट टाइम चल रहा है कॉमर्स के लिए। तो
तो ये दूसरा सवाल हमने देखा, कॉमर्स की डिमांड बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। तीसरा सवाल आता है कि कॉमर्स में ये लोग करते क्या है। हम पढ़ते हैं सर आते जाते कहीं पे सीए का बोर्ड होता है, सीएस का बोर्ड होता है, ये करते क्या है। चलिए इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स अज्यूम दैट देयर इज वन पर्सन, लेट्स से मिस्टर अरुण, हु वाज वर्किंग विद एप्पल। तो यहाँ पे काम कर रहा था वो बहुत सालों से, और फाइनली उसने सोचा कि चलो यार अब मैं इंडिया में वापस आता हूँ और यहाँ पे खुद की कंपनी स्टार्ट करता हूँ। तो उसने यहाँ पे आने के बाद उसको पता चला कि कंपनी स्टार्ट करना मतलब कुछ छोटा मोटा काम तो है नहीं। यहाँ पे बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज उसको लगेगी। तो ये सारी लीगल फॉर्मेलिटीज करके देने के लिए उसको कॉमर्स की पहली लोग लगेंगे, उनका नाम है कंपनी सेक्रेटरी, CS। ये जो कंपनी सेक्रेटरी है वो लीगल डिपार्टमेंट के टॉप हेड होते हैं। तो उन्होंने एक CS को अपॉइंट कर दिया, कॉमर्स वाला पहला आदमी। उसने सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दी और उनको सारे सर्टिफिकेट्स लाके दिए। जैसे हमारा बर्थ सर्टिफिकेट होता है वैसे कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट होता है। सारी फॉर्मेलिटीज हो गई। अब ये शेयर मार्केट में गए, शेयर मार्केट में उन्होंने शेयर्स इश्यू किए और वहां से उनको बहुत जबरदस्त डिमांड मिली और उनके शेयर मार्केट में कंपनी लिस्ट हो गई। अब ये शेयर मार्केट में जब कंपनी आई तो हमने, आपने, सबने 1-1 लाख रुपए इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, लेट्स से। तो ये कंपनी के पास पैसे आ गए, कंपनी इज रेडी, सर्टिफिकेट्स आर देयर। अब इसको दूसरा सवाल आया कि भाई ये जो हैंडसेट मैं बनाने वाला हूं इसका इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, तो एप्पल वाले इसको बेच रहे हैं 95,000 में, लेट्स से वन प्लस वाले बेच रहे हैं 75,000 में, बाकी सारी कंपनीज लोएस्ट प्राइस है 55,000। अब इसको सवाल आया कि यही प्रोडक्ट मैं कम कॉस्ट में कैसे बनाऊं। तो यहाँ पे कॉस्ट मतलब खर्चा कम कैसे करें। उसने बोला यार मैं तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मुझे वो आता है, कॉस्ट रिडक्शन नहीं आता। यहाँ पे कॉमर्स का दूसरा आदमी उसको लगेगा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, दैट इज CMA। फिर उसने एक CMA अपॉइंट किया, उसने कॉस्ट शीट बनाई, दैट इज स्टेटमेंट। उसमें सारी कॉस्ट डाली, जहां जहां कॉस्ट रिडक्शन हो सकता है, जैसे टाटा नैनो 1 लाख में बिठाई थी वैसे ही। फाइनली 2 महीने बाद कॉस्ट अकाउंटेंट ने गुड न्यूज दी कि ये प्रोडक्ट हम 35,000 में बना सकते हैं। तो बस खुश हो गया अरुण, उसने 5,000 प्रॉफिट ऐड कर दिया, 40,000 में ये प्रोडक्ट मार्केट में आया, धूम हो गई। प्रोडक्ट बेस्ट था और प्राइस कम थी। 1 साल में ये कंपनी टॉप पे आ गई। अब 1 साल बाद अरुण को, बीइंग अ मैनेजिंग डायरेक्टर, हमें सबको फेस करना पड़ता है जिसको कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, जहां पे शेयर होल्डर्स को जवाब देना पड़ता है। तो वहां पे आने के बाद ऑब्वियसली हम सब लोग शेयर होल्डर है, हमने 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था। तो हम पहला सवाल अरुण को ये नहीं पूछेंगे कि सर आपने खाना खाया कि नहीं, हम पूछेंगे अरुण जी हमारे कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ, हमें डिविडेंड कितना मिलने वाला है उसमें से। अरुण बौखला गया, ही सेड सर आई डोंट नो, आई एम नॉट अ कॉमर्स पर्सन। तो उसने CS की तरफ देखा, बोला सर लीगल डिपार्टमेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। अब इसको तीसरा आदमी लगेगा जो उसका अकाउंटिंग करके देगा, डेबिट क्रेडिट, उसको प्रॉफिट निकाल के देगा, टैक्सेशन करेगा, टैक्स बेनिफिट्स कैसे मिलना है वो देखेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, ऑडिट मतलब चेक करेगा। और ये थर्ड कॉमर्स वाला पर्सन है चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो देखिए एक इंजीनियर है फिर भी उसको ये सारे कॉमर्स वाले लोग लगे। तो क्या बस ये 3 ही लोग लगते हैं कॉमर्स में से? नहीं, मैनेजमेंट के लिए उसको MBA लगेगा, मार्केटिंग की अच्छी स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए, अच्छे मार्केटिंग के लिए MBA मार्केटिंग वाले लोग लगेंगे, ह्यूमन रिसोर्स अच्छा अंदर आए और उनको रिटेन करे इसलिए MBA HR लगेगा। उसके बाद अगर उसको उसके कंपनी पे कोई केस कर देता है, वर्कर कहीं पे गिर गया, हाथ पैर टूट गया, तो केस लड़ने के लिए एडवोकेट लगेगा। ये सारे लोग कॉमर्स में से आते हैं, एंड दैट इज व्हाई commerce is not only about CA, CMS, CS, it is something more than that. So that was the answer of third question कि कॉमर्स वाले लोग करते क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि फिर सर कॉमर्स में क्या सिर्फ CA, CMS, CSE नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये 3 टॉप के क्वालिफिकेशंस हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको मैनेजमेंट में जाना है तो 11th-12th होने के बाद BBA 3 साल का और फिर 2 साल का MBA आप कर सकते हो। आपको लीगल सेगमेंट में जाना है तो 2-3 साल का BSL और 2 साल का LLB आप कंप्लीट कर सकते हो आफ्टर 12th। अगर आपको MPSC, UPSC जैसी एग्जाम्स देनी है तो वो भी आप कॉमर्स फील्ड में से दे सकते हो। बैंकिंग की एग्जाम्स देके उस सेक्टर में एंट्री कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हो। तो सोचिए आप कितने सारे एवेन्यूज आपके लिए ओपन हो जाते हैं व्हेन यू आर इन कॉमर्स। दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट कॉमर्स। एक तो आप मल्टीपल एग्जाम्स एट अ टाइम दे सकते हो। आपको लगता है कि मुझे CA फाउंडेशन, CMA, CS फाउंडेशन एक साथ देनी है, आप दे सकते हो। उसके साथ साथ मैं BCom करना चाहता हूँ, आप कर सकते हो। मैं उसके साथ साथ BCom नहीं BBA करना चाहता हूँ, आप कर सकते हो। सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल। तो इसीलिए आप मल्टीपल एग्जाम साइमल्टेनियसली दे सकते हो। ऑफ कोर्स CA की आर्टिकलशिप जब स्टार्ट होती है सेकंड लेवल के बाद तब थोड़े रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, लेकिन वो उसके लिए सेकंड ईयर BCom तक आप चले जाते हो। सो दैट इज व्हाई कॉमर्स में सिर्फ ये 3 ही कोर्सेस है ऐसा नहीं है,
नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल, लाइक ACCA, ये यूके का सीए है, CPA CMA ये यूएसए के हैं। ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल एग्जाम्स भी आप दे सकते हो। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ कॉमर्स। अब अगला सवाल आता है कि सर फिर ये CA CMA CS करना है तो हमने कैसे करना है? एकदम सिंपल है, देखिए, CA हो, CMA हो या CS हो या इवन ACCA UK हो, जिसका हम ऑफिशियल कोचिंग करते हैं PPA। अब यहाँ पे 3 लेवल्स में से आपको जाना होता है। तो पहली लेवल CA CMA CS तीनों की पहली लेवल 12th के बाद आती है। FY के बाद सेकंड लेवल आती है, जिसको लेट से पहली लेवल को फाउंडेशन कहेंगे, CS के केस में CS ET। सेकंड लेवल इंटरमीडिएट CS के केस में उसको CS एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो ये आती है FY, फर्स्ट ईयर बीकॉम के बाद, मतलब पहली एग्जाम 12th के बाद इमीडिएटली, सेकंड एग्जाम उसके 1 साल बाद, और थर्ड फाइनल एग्जाम ऑलमोस्ट TY के बाद। मतलब आपका ग्रेजुएशन पैरेलली चल रहा है और आपका CA CMA CS भी पैरेलली हो सकता है। अगर आप ACCA UK की बात कर रहे हो तो उसकी पहली एग्जाम तो आप 11th 12th में भी दे सकते हो, सेकंड लेवल 12th के बाद हो जाएगी, और उसके इमीडिएटली 1 साल बाद थर्ड लेवल ऑल्सो। सो दैट इज व्हाई मुझे कॉमर्स के अच्छे लगने वाले पॉइंट ये है कि फर्स्ट आप मल्टीपल एग्जाम साइमल्टेनियसली दे सकते हो। सेकंड, आप कॉमर्स का जो बेसिक करियर है, जिसको हम बीकॉम या एमकॉम कहते हैं, BBA MBA कहते हैं, उसके साथ साथ पैरेलल ये कोर्सेज कर सकते हो। थर्ड, आप मल्टीपल कोर्सेज को एनरोल कर सकते हो और जहां आपका मन लगे उसमें आगे जा सकते हो। फोर्थ, यहाँ पे कॉस्ट इन्वेस्टमेंट बहुत कम है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। आपको जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे पे करनी है और कंपैरेटिवली बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है कॉमर्स में। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है क्योंकि यहाँ पे कैश देम यंग पॉलिसी है। जो जितना यंग, जितना फ्रेश, जितना जल्दी क्लियर हो जाए, वो उसको जल्दी डिमांड आ जाती है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ कॉमर्स। सो दैट इज व्हाई ये सारे कोर्सेस कॉमर्स के आपके लिए बहुत 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 अच्छे, आपको अच्छा करियर देने वाले हो सकते हैं। ऑफ कोर्स ये बहुत कम समय वाला एक वीडियो मैंने बनाया है, तो इसमें बहुत सारे डिटेल्स देना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दूंगा जो आपको यूज करके या उस पर क्लिक करके आपको CA के सारे करियर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। या आप हमारा नंबर रिकॉर्ड कर लीजिए, हमारा सेंट्रलाइज नंबर है 8237218218। आई रिपीट 8237218218। हम नासिक महाराष्ट्र में 3 जगह पे है, तमिलनाडु में हमारी ब्रांच है और नासिक के बाजू में ओझर जो है वहां पे भी हमारी ब्रांच है। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप इस नंबर पे कॉल कीजिए या www.ppa.org.in यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जरूर मिल जाएगी। अब पांचवा और लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि अगर आज हम ये डिसीजन लेते हैं कि कॉमर्स में जाए तो क्या करें। मैं कहूंगा कॉमर्स ही नहीं, किसी भी फील्ड में जाने से पहले एक्सपर्ट से बात करना बहुत जरूरी है। तो पहला काम आप कर सकते हैं कि आप हमें कॉल कीजिए, एक अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं एंड आई विल हेल्प यू टू टेक अ प्रॉपर डिसीजन। अदरवाइज आपको अगर डेमो बैचेस अटेंड करनी है तो इस नंबर पे कॉल कीजिए, हम आपको बताएंगे कि 11 कॉमर्स की डेमो बैचेस कैसे होती है। हमारी CA फाउंडेशन की, CMA CS फाउंडेशन दैट इज CS ET की, ACCA फर्स्ट लेवल की सारी फ्री डेमो बैचेस आपके लिए अवेलेबल है। सो यू कैन गो फॉर इट एंड यू कैन टेक अ परफेक्ट कॉल फॉर योर डिसीजन। सो इसी के साथ इस शॉर्ट वीडियो में मैं आज रुकता हूं। दिस वाज CA योगेश पंचाक्षरी, योर कॉमर्स फ्रेंड। जो भी आपको कॉमर्स के बारे में लगता है आप हमसे बिंदास पूछिए, आप किसी भी शहर में हो, वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू, हैव अ नाइस करियर एंड जस्ट अगले 5 साल जो हमारे टीचर्स ने कहा वही मैं आपको कह के रुकूंगा। अगले 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करियर के। 5 साल सीरियस रहिए, लाइफ में आपको एंजॉयमेंट ही एंजॉयमेंट करना है। अदरवाइज उल्टा प्लान भी है, 5 साल एंजॉय कीजिए फिर लाइफ में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेने हैं। जो लोग प्लान A के साथ है आप मुझे कॉल कीजिए, हम जरूर आपको पूरा सपोर्ट देंगे और हेल्प करेंगे कि आपको एक अच्छा करियर मिले। थैंक यू, सी यू।